आप जोड़ेंगे तो उसका जो अंतराल आएगा वो लगभग 20 करोड़ के लगभग 20 करोड़ के लगभग की राशि का आएगा। ये 20 करोड़ की राशि का जो घोटाला किया गया है सरकारी नुमाइंदों के साथ मिलकर, क्या ये मामा अपनी जेब से भरेंगे? आप प्लॉट लेने के शौकीन हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए, लेकिन कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं यह देखना बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में हम आ गए हैं फतेहपुर में स्थित मामा रियल एस्टेट की कॉलोनी में। मामा रियल एस्टेट की डेवलप होने वाली कॉलोनी हो तो शानदार रही है, लेकिन मामा ने जो काम किया है वो देखने और समझने का विषय है। हम जहां खड़े हैं वो एक नाला है, नाले के ऊपर हम खड़े हुए हैं। ये जो नाला है ये उस जो आपको सामने दीवार दिख रही है और उस दीवार से सामने पीछे हमारे एक दीवार और नजर आएगी। आपको नाले की जो चौड़ाई है ये अभी आपको कम दिखेगी क्योंकि ये 8 फुट की जगह छोड़ी है। वास्तविक इसका जो रूप है वो 30 फुट से अधिक का ये नाला है। वो 30 फुट के नाले को 8 फुट कर दिया गया है और इसके आसपास कंस्ट्रक्शन चालू है। ये कह लीजिए कि इस नाले के ऊपर पार्क बनाने की तैयारी की जा रही है, जबकि टीएनसीपी गाइडलाइन में 56% का जमीन का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। 44% जो जमीन है उसको यूटिलिटी के लिए उपयोग किया जाता है। यूटिलिटी मतलब सड़कों के निर्माण के लिए या सीवर लाइन के लिए या अंदर रोडों के लिए या फिर इसमें पार्किंग के लिए, पार्क के लिए। तो यहां जो पार्क है वो अपनी जगह पर ना होते हुए नाले की दोनों तरफ बना दिए गए हैं। अब देखिए इसमें कलाकारी कि नाला 30 फुट का और 30 फुट के बाद जो कैचमेंट क्षेत्र होता है नाले का वो 30-30 फुट दोनों साइड होता है। जब भी नाले या इससे संबंधित कोई भी जल स्रोत, जल प्रपात जो होते हैं, जो जल संरचना है उसके आसपास अगर आप निर्माण कार्य करते हैं तो एनजीटी की ये गाइडलाइन है कि आपको निर्माण कार्य करने से पहले उसके किनारे से लगभग 30 फुट दूरी पर जाकर ही कोई निर्माण करना है और उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन यह हुआ क्या है, यह परमिशन तो छोड़िए, नाले को पाटने की तैयारी कर दी है और उसके ऊपर कहने के लिए पार्क बना दिए गए। भाई पार्क क्यों बनाए गए हैं? ये पार्क क्यों बनाए गए हैं ये सोचने का विषय है। पार्क तो खुद मामा रियल एस्टेट की कॉलोनी है उसमें है ना, उसमें दिया है ना। आप विश्वास नहीं कीजिएगा पर हम आपको बताते हैं कि इसमें कितना नुकसान हुआ होगा सरकारी भूमि का और कितना फायदा हुआ होगा हमारे सेठ जी का। यहां पर जो जमीन है उसकी कीमत सेठ जी ने निकाली 2000 रुपए स्क्वायर फीट। 1 लाख स्क्वायर फीट का माल जो शासकीय भूमि है, जल संरचना, जल स्रोतों की शासकीय भूमि है, वो ठिकाने लगाई। आप जोड़ेंगे तो उसका जो अंतराल आएगा वो लगभग 20 करोड़ के लगभग 20 करोड़ के लगभग की राशि का आएगा। ये 20 करोड़ की राशि का जो घोटाला किया गया है सरकारी नुमाइंदों के साथ मिलकर, क्या ये मामा अपनी जेब से भरेंगे? नहीं। हम 20 करोड़ के घोटाले को 20 करोड़ का नहीं मानते, आधा मान लें, 10 करोड़ का मान लें। 10 करोड़ रुपए की जमीन को भूमाफिया खा जाते हैं और हमारे प्रिय नेता मंच से चिल्लाते हैं कि रसद माफिया, भूमाफिया, खनन माफिया बक्से नहीं जाएंगे। आपके पास ही खनन माफिया, रसद माफिया और भूमाफिया है, क्या आप इन पर कोई कार्रवाई करेंगे? अगर इस तरह नाले नालियां बंद कर दिए गए, इनको पोड़ दिए गए, इनकी जगह खत्म कर दी गई तो वाकई में पानी रोडों पर, सड़कों में, घरों में आएगा और उसका जिम्मेदार कौन होगा? पूछता है चर्चित, इस पर जवाब चर्चित को चाहिए। नमस्कार।